तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जमरेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हैक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यकाल समय था 157 मिनट। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें अकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जमरेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हैक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यकाल समय था 157 मिनट। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें अकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे
यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आज चूँकि हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूँकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें अकादमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूँकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूँकि डलास और मैमोलिया जोली वहाँ पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आज चूँकि हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूँकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें अकादमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूँकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूँकि डलास और मैमोलिया जोली वहाँ पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली
बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स
मैरी आता है बाहर, भारतीय की नौकरी चाहता है और कर्ट नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हैक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 197 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है बाहर, भारतीय की नौकरी चाहता है और कर्ट नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हैक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान
में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यकारी समय था 197 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजरों का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हैक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यकारी समय था 197 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजरों का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई
पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन जीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन जीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है,
वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स
मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कर्ट नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आखान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजरों का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार लेता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कर्ट नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आखान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान
में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यकाल समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजरों का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यकाल समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजरों का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई
पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेसर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेसर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली
बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन जीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें अकादमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मेरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है और महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन जीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें अकादमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स
मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमूला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमूली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमूला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान
में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मामूली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मामूली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई
पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली
बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आज, जो कि हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 197 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है और महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहाँ से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल टोरो आज, जो कि हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, तारीख 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 197 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स
मैरी आता है बाहर, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है और महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आखान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमूला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें अकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमूली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार लेता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है बाहर, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है और महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आखान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमूला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान
में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मामूली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर ट्रक को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमूला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं। और नहीं, अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन ने इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मामूली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर ट्रक को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमूलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई
पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलिकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजर का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार देता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है,
वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजरों का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार लेता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने का आप काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं। अटारी 1962 की अमेरिकी साहसिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने अफ्रीका में पेशेवर जम रेचर के समूह के नेता की भूमिका निभाई है। हार्वर्ड हेक्सटन निर्देशित इसे टेक्निकलर में शूट किया गया और उत्तरी कंगानीमान में यह फिल्माया गया। फिल्म में नाटकीय वन्यजीवों का पीछा और माउंट मेरी निष्क्रिय ज्वालामुखी की सुंदर पृष्ठभूमि शामिल है। मूवी का कार्यक्रम समय था 157 मिनट। भाषा थी अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की। 35वें एकेडमी पुरस्कार में रसेल हार्ली ने इस फिल्म हटेरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन छायांकन का नामांकन किया, लेकिन यह पुरस्कार फ्रेडी यंग को फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए दिया गया, जो 1960 के दशक में तंगलेकान में मैमोली गेम कंपनी राफ रूट वाहनों लोसेस के पिंजरों का उपयोग करके चिड़ियाघरों में शामिल होने वाली बात पर आ जाता है। भारतीय जानवरों के पैकेटों की यह मूवी कैप्चर को ले जाने के लिए चरवाहा जीप चलाते हैं। एक आक्रामक गैंडा पीछा करते हुए भारतीय के पैर सींग मार लेता है। चालक दल उसे रूसी अस्पताल में ले जाता है। फ्रांसीसी निशानेबाज चार्ल्स मैरी आता है, भारतीय की नौकरी चाहता है और कार्ड नाराज होकर उसे मक्का मारता है। महसूस करता है भारत के दुर्लभ रक्त
समूह वाला एकमात्र व्यक्ति है जिस भारत को बचाने के लिए रक्त आघान का करवाने के लिए सहमत हो जाता है और सीन चिप्स की नौकरी की पेशकश करता है। और अपनी परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41वीं फोटोग्राफी अन्ना मारिया इलास की एल्डोरिया, और चूंकि हर कोई उसके पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास और मैमोलिया जोली वहां पर आते हैं और उनसे अपनी होने वाली बातचीत का क्रम उसके सामने रखते हैं, जिसको वो मोहर लगा देता है और उनसे वहां से जाने की अनुमति मान लेता है, जिसको वे एक सिरे से हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, वो जा सकता है, जैसा भी होगा आगे हम देख लेंगे। यह सब कुछ उसे अपने एहसास का नया पैनापन दिखाकर आगे भेजकर चला जाता है और वार्षिक दौरे का अनुसरण उसके सामने आ जाता है, जो कहीं न कहीं उसे यहाँ से दूर कहीं एक नया सिर वाला पैर व्यक्ति की तरह हो जाता है। अपने परिसर में वापस लौटने पर क्रू को पता चलता है कि 41 फोटोग्राफी अन्ना मारिया डालोस्को डी एल्डोरो आ चुकी। हर कोई पुरुष फोटोग्राफी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन चूंकि डलास को मैमोला का सबसे बड़ा क्लाइंट पकड़ने के लिए क्रू के साथ अनुमति दे देता है, जिससे वे हाँ कर देते हैं और वहाँ से अपने काम का एक नज़ारा पेश करते हुए भाग जाते हैं और नहीं